आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक 21वीं सदी के लिए हमें क्या करना होगा, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, महिलाओं की महानता उभरे, पृष्ठ 90 से पढ़कर सुनाते हैं पिछले वीडियो के क्रम में। आइए सुनते हैं। मित्रों, अगले दिनों नारी प्रगति की भारी संभावनाएं सामने आ रही हैं। उन्हें प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रसंग में आरक्षण मिलने जा रहा है। राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उनकी प्रगति के लिए सरकारी और गैर सरकारी अनेक उपहार दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। सरकार बड़े अनुदान भी दिला रही है, अन्य अवसर भी अनेकों बन रहे हैं। इनसे लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि नारी सुयोग्य और समर्थ बने, अन्यथा बिचौलिए ही उस सुविधा को हड़प लेंगे। अनेक कुरीतियाँ, मूढ़ मान्यताएं, प्रतिगामिताएं विषाणुओं की तरह दुर्बल शरीर पर सरलता पूर्वक चढ़ दौड़ती हैं। इन त्रासों से भी हमें बचाने के लिए उपाय करना चाहिए और विचारशीलों द्वारा इन्हें इतना सक्षम, समर्थ एवं सुयोग्य बनाया जाना चाहिए कि वे गुण दोष की कसौटी पर कसकर ही किसी मान्यता, परंपरा को अपनाएं। इसके लिए उपयुक्त अवसर मिले। यह तभी संभव है जब विवाह की अवधि अधिकाधिक बढ़ाई जाए। भारत के केरल प्रांत की महिलाओं ने तो लड़ झगड़ कर महिलाओं की विवाह आयु न्यूनतम 25 वर्ष और लड़के की 28 वर्ष करवा ली है। इसी का सत परिणाम है कि वहाँ नारियां प्रगति के हर पक्ष पर अवसर प्राप्त कर रही हैं और परिवारों को समर्थ बना रही हैं। शिक्षा का स्तर और प्रगति भी वहाँ देश के अन्य भागों की तुलना में अधिक है। ऐसे ही प्रयत्न सर्वत्र होने चाहिए। विवाह के उपरांत वर कन्या को कई वर्ष का अवसर ऐसा मिलना चाहिए कि वे एक दूसरे की योग्यता, समर्थता बढ़ाने में योगदान दे सकें। इसके लिए आवश्यक है कि विवाह के बाद कम से कम 5 वर्ष तक वे बच्चे उत्पन्न करने का संकट न ला दें। यह अवधि ससुराल वालों की ओर से समर्थता प्रदान करने के लिए नियत रहनी चाहिए। अभिभावकों ने इतने दिन उसकी योग्यता वृद्धि में योगदान दिया। विवाह के बाद कम से कम 5 वर्ष तो ससुराल वालों को भी ऐसा ही अनुदान देना चाहिए। उस अवधि में बच्चे पैदा करने की विपत्ति से नहीं, उस अवस्था में बच्चे पैदा करने की विपत्ति से नहीं लाद देना चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या इन दिनों पृथ्वी पर हर प्रकार से एक दुर्घटना की तरह संकटपूर्ण बन रही है। यह तभी टल सकती है जब प्रजनन यदि आवश्यक हो तभी किया जाए, और यह अवसर किसी नारी के जीवन में 30 वर्ष की आयु के लगभग होने पर ही आना चाहिए। देश की, विश्व की सुव्यवस्था के लिए भी इस प्रकार का प्रचलन अपनाया ही जाना चाहिए। मित्रों, यह सामान्य प्रचलन की विधा हुई। नारी को अवनत से उबार कर प्रगति के पथ पर घसीट ले चलने के लिए महिला वर्ग में से भी कुशल नेतृत्व उभरना चाहिए। देश को स्वतंत्र कराने में नारी नेतृत्व को अग्रणी भूमिका रही है। कितनों ने कितने ही संकट झेले हैं और कितने विकट संघर्ष किए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नारी वर्ग के भावनाशील पक्ष को आगे बढ़ना चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए
जिससे उनकी योग्यता घर की चार दीवारी से रसोईदारिन, धोबिन, जमादारिन, धाय, नौकरानी की तरह ही गुजार देने तक सीमित न रहे, वरन कम से कम अपने समुदाय को ऊंचा उठाने, उन्हें विवाहोपरांत के अनावश्यक बंधनों से छुड़ाने के लिए वे लग सकें। इसके लिए वे महिलाएं अधिक उपयुक्त हो सकती हैं जो छोटे बच्चों की जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हैं, रिटायर्ड स्तर की अध्यापिकाएं तथा दूसरी कार्यरत महिलाएं घर का भार दूसरों के कंधों पर खिसका कर यह कर सकती हैं कि छोटी बड़ी टोलियां बनाकर महिला संपर्क आंदोलन के लिए निकल पड़े और उनमें से कितनी ही सत् प्रवृत्तियों के संवर्धन हेतु बढ़ चढ़कर काम करें। उनके लिए विशाल कार्य क्षेत्र खाली पड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ युवतियां विवाह के प्रलोभन से बचकर अपनी बहुमूल्य प्रतिभा नारी उत्कर्ष के लिए लगा दें। प्रजनन के कुचक्र में फंसकर उन्हें जितना त्रास सहना पड़ता है उसके 20वें भाग के बराबर भी यदि साहस जुटाकर वे नारी उत्कृष्टता के लिए अपने को समर्पित कर सके तो वह महामानवों, वीर बलिदानियों जैसा साहस होगा। घरेलू जिम्मेदारियों से बचे रहने की स्थिति में वे विस्तृत क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नारी कल्याण का काम कर सकती हैं। ऐसे साहस जिन्होंने अपनाए, ऐसी शूरवीर महिलाओं की गाथा किसी अंश तक अपने पुराणों में और बड़े अंश में अपने समय के इतिहास में भरी पड़ी है। विवाह को अनिवार्य मानकर नहीं चलना चाहिए। साथी के बिना जिंदगी कैसे कटेगी, सुरक्षा कैसे मिलेगी, इस प्रकार के अपडरों से आदर्शवादी महिलाएं सहज ही बच निकल सकती हैं। सहेलियों की सघन मित्रता भी मिलजुल कर इस आवश्यकता को बहुत अंश में पूरी कर सकती हैं। एक और एक मिलकर 11 तक ही सीमित नहीं। नारी का सहयोग भी इसी तथ्य को भली प्रकार पुष्टि कर सकता है। अगले दिनों नारी शताब्दी का नवनिर्माण संभव कर सकने में देश के पुरुषों का जहां उदार सहयोग अपेक्षित है, वहां यह भी आवश्यक है कि उस आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए मनस्वी महिलाएं अग्रिम पंक्ति में आए। आंदोलन को पुरुषों का सहयोग तो चाहिए ही कि वे नारी को समय, साधन, सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान करें, पर साथ ही यह उससे भी अधिक आवश्यक है कि नारी जागरण का नेतृत्व समर्थ महिलाएं भी संभालें। अपने देश की प्रतिगामिता नर और नारी को मिलकर काम करने की सुविधा नहीं देती। इसलिए आवश्यक है कि महिलाओं की अपनी छोटी बड़ी मंडलियां बने और घर घर में प्रवेश करें, संगठन खड़ा करें, वातावरण बनाएं और ऐसे अनेकानेक कार्यक्रमों को चलाएं जिससे युग संगठनों के अति महत्वपूर्ण नेतृत्व का श्रेय उन्हें ही हस्तांतरित हो सके। पुरुष चाहे तो घरेलू कामकाज में महिलाओं को दिन रात खटाते रहने की अपेक्षा ऐसा प्रबंध करें कि परिवार के सभी नर नारी एक साथ मिलजुल कर घर के काम सीमित समय में समेट लिया करें। गर्म भोजन खाने की सनक यदि सिर पर से उतारी जा सके तो थोड़ी देर पहले बने भोजन से काम चलाने में हर्ज नहीं। पुरुष भी इस कार्य में किसी हद तक हाथ बटा सकते हैं। इस प्रकार
गृह कार्यों को मिलजुल कर समेट लेने पर घर की महिलाओं को इतना समय उपलब्ध कराया जा सकता है कि उन्हें अपनी और अपने संपर्क की महिलाओं को प्रशिक्षित योग्य बनाने के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। महिला सदी का बहुत बड़ा शुभारंभ शांत कुंज से ही गतिशील होता है। इसलिए उसके सदस्यों और सदस्याओं को अपनी अपनी स्थिति के अनुसार यह योजना बनानी चाहिए कि महिलाओं को स्थानीय क्रिया प्रक्रिया किस प्रकार चले और उनकी बड़े क्षेत्र को संभाल सकने वाले युग नेतृत्व की व्यवस्था किस आधार पर बने। इस संदर्भ में मात्र पुरुषों का ही सहयोग पर्याप्त नहीं, समर्थ महिलाओं को भी लालच, दबाव और संकीर्णता की परद से ऊंचा उठकर घर से बाहर निकलने की बड़ी योजना भी बनानी चाहिए, ताकि उनकी गणना महान प्रयोजन पूरा कर सकने वाली महान महिलाओं में हो सके। श्री राम शर्माचार्य अगली पुस्तक, इसी पुस्तक के अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। अपने को बदल क्यों ना दे। ओम शांति। पुस्तक के बीच के भाग पुस्तक खरीद कर पढ़ने में मजा है। चलिए अपने को बदल क्यों ना दें, और इसी पुस्तक के अंतिम पैरा में पढ़कर सुनाएंगे। दीप यज्ञों की अति सरल एवं अत्यंत प्रेरक प्रक्रिया। ओम शांति।